ओम शांति। मनुष्य के लिए नींद कितनी जरूरी है। अगर वो 2-3 दिन 4 दिन तक 5 दिन तक नहीं सो पाया, बिल्कुल भी नहीं सोया, यदि तो 1-2 दिन में ही उसकी हालत इतनी बिगड़ने लगती है कि मन इतना अशांत और इतना परेशान और थक जाता है ना, और फिर बुद्धि काम भी नहीं करती है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मन बुद्धि सब इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए रात्रि में सोने का प्रावधान है। जब हम सोते हैं तो हमारा जो मन है ना, उसकी हीलिंग होती है। जो मन दिन भर बक 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 करता रहता है, दिन भर बुद्धि इधर उधर दौड़ती भागती रहती है। कर्म क्षेत्र में हमें मन बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होता है ना, तो इतनी मन बुद्धि जब दिन भर में थक जाती है तो रात में सोने का प्रावधान है। सभी जीव जंतु रात में सोते हैं। फिर कहेंगे कि मन बुद्धि उन लोगों की तो नहीं होती, लेकिन उनको भी तो खाना व्यवस्था करने के लिए, अपना भोजन के लिए कितना इधर उधर जाना पड़ता है। तो उसकी जो ऊर्जा शरीर की खर्च होती है, उनकी अपनी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है ना, कितना उनको भी संघर्ष करना होता है। तो कहने का मतलब ये कि शरीर को रेस्ट देना ही होता है रात्रि में। तो जब मन सो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस, तो वो जो साइलेंस की स्टेज होती ना, वो समय ही उसको ही कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस। जब कुछ भी विचार नहीं चल रहे, कुछ भी संकल्प नहीं आ रहे हैं मन में, तो बिल्कुल साइलेंस है। तो वो जो साइलेंस की स्टेज है ना माइंड की, वही हायर कॉन्शियसनेस है। तो वो कॉन्शियसनेस में जब कुछ भी संकल्प नहीं आ रहे हैं, होश ही नहीं है, अपने नाम, अपना शरीर, अपना घर, किसी चीज का होश नहीं है, कोई पहचान नहीं है उस वक्त, तो वो स्टेज में जब माइंड बिल्कुल निसंकल्प है, तब वो हायर कॉन्शियसनेस जो है वो परमात्मा से कनेक्ट होती है। माने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होती है, ईश्वरीय ऊर्जा से, और तभी चार्ज हो जाती है मन और बुद्धि। और फिर मन बुद्धि फिर दूसरे दिन काम में लग जाती है। तो सोना कितना जरूरी है, तो माइंड को रेस्ट देना कितना जरूरी है। लेकिन हम दिन भर बक 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 अनावश्यक करते रहते हैं। जरूरी बातें जो हैं, जिनसे कि हमारे को पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिन संकल्पों से हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो उससे एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन हम व्यर्थ बातें इसकी उसकी करते रहते हैं, जो कि हम सबकी अंदर बीज पड़ा हुआ है ना, जिसे कहते हैं गॉसिप करना। तो वो जो हम लोग दिन भर करते हैं ना, उसमें जो हम लोग की एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, ये व्यर्थ की बग बग जो मन करता रहता है, उस पर ब्रेक लगाओ, उसको शांत करो। तो पहले मन को शांत करना और अच्छे संकल्पों की रचना करना, माने अच्छे मतलब ज्ञान के जो पॉइंट्स हैं उनका चिंतन मंथन मनन करना, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो हमारा जो माइंड है ना, जो थक जाता है, नेगेटिव बातें जब होती तो कितना थक जाता है मन। तो इसलिए फिर जब मन थक जाता है तो फिर नेगेटिविटी में इतने डूब जाते हैं कि फिर वो शरीर पे, हेल्थ पे असर करता है। तो माइंड का ही सारा खेल है। दुख सुख भी अनुभव करता है तो माइंड करता है। शरीर की बीमारी भी पहले माइंड में ही होती है, उसके बाद शरीर में होती है। माने हमारे सूक्ष्म शरीर में पहले कोई बीमारी होती है, माने मन में वो बीमारी का बीज डलता है और फिर वो शरीर में उतरता है। तो सोचो मन को कितना संभालना। एक नाजुक से बच्चे की तरह होता है मन, लेकिन चंचल बहुत होता है वो, तो उसको संभालना होता है। मन को संभालने के लिए खुद को ध्यान देना होता है। मेरा मन मुझे ही तो संभालना होगा ना। तो मेरा मन मान लो
पुराने संस्कारों के आधार पे बहुत बिगड़ चुका है। इसकी उसकी बातों में लगे रहना, बक-बक करते रहना, खूब नेगेटिव सोचते रहना, खूब लोगों को बुरा बुरा बोलना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब करता रहेगा तो यही तो सूक्ष्म पाप बन जाते ना, तो ये भार बढ़ जाता है मन में। तो मन को शुद्ध करने के लिए ही परमात्मा ज्ञान में डूबना होता है, जिससे कि परमात्मा ज्ञान का जो जल है ना, ज्ञान रूपी जो जल है, उससे मन शुद्ध होता रहे। और जब मन शुद्ध होता रहेगा, शांत होता रहेगा, माने कि किसी के लिए भी निगेटिविटी नहीं क्रिएट होगी ज्यादा मन के अंदर, बार बार ये अटेंशन देना होता है। इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। जो सोते वक्त हमारा मन में कोई संकल्प नहीं चल रहे होते हैं, वैसे स्टेज जागते हुए महसूस करने के लिए हमें बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा बोलते हैं माने वो हायर कॉन्शियसनेस, मतलब कि माइंड की सबसे हाईएस्ट स्टेज। एक माइंड जो है वो संसार में विचरण करता है, और वही माइंड जब वापस अपने साइलेंस में चला जाता है तो वही परम धाम है, वही उसका शांति धाम है। तो मन अपने वापस घर जाना चाहता है, इसलिए रात्रि में सोने का प्रावधान है। और हम दिन भर क्या करते हैं, अपनी एनर्जी खर्च करते रहते, बक बक कर करके, इधर घंटों खड़े होके बातें, उधर बातें, ये बातें, वो बातें, फोन पे बातें, रिश्तेदारियों में बातें, क्या क्या करते रहते हैं। तो हम अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट कर देते हैं। ये बातें हम दिन पूरा जीवन हो जाता है नहीं समझ पाते, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तब समझ में आता है कि हम अपना नुकसान कितना खुद करते हैं। तो ये समझ मिलती है ज्ञान से।